Hello bachcho, let's read the question and the question says, after grinding a living tissue in trichloroacetic acid and then staining it, you would obtain two fractions. That is acid soluble fraction and acid insoluble fraction. An acid insoluble fraction does not contain A. nucleic acid, B. polysaccharides, C. lipids and D. flavonoids and alkaloids. Now हमें इस क्वेश्चन का मतलब पहले समझें। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम किसी भी ग्राइंड कर रहे हैं किसी भी लिविंग टिश्यू को ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में और फिर इसको स्टेन कर रहे हैं तो हमें दो फ्रैक्शन मिलते हैं, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्या नहीं मिलेगा इन ऑप्शंस में से। तो क्वेश्चन को समझने के लिए पहले की कॉन्सेप्ट देखें हम। तो की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हमारा एसिड soluble plus acid insoluble pool। अब ये है क्या, एसिड soluble और एसिड insoluble pool। तो लेट्स फाइंड आउट। हमने लिविंग टिश्यू में केमिकल एनालिसिस करवाई थी कंपाउंड्स की इन लिविंग टिश्यू में। और लिविंग टिश्यू जो होते हैं ये या तो इन्होंने वेजिटेबल पीस लिया था या फिर लिवर पीस लिया था। अब इन्होंने करा क्या था, इन्होंने ये जो टिश्यू लिया था वेजिटेबल पीस या लिवर पीस, इसको इन्होंने ग्राइंड किया यूजिंग ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो ये एक एसिड सॉल्वेंट था, इससे इनको एक थिक स्लरी मिली थी। अब इस थिक स्लरी से इन्होंने क्या करा, इसको इन्होंने फिर फिल्टर किया यूजिंग मसलिन क्लॉथ। फिल्टर से इन्हें दो फ्रैक्शंस मिले थे, एक मिला था इनको एसिड सॉल्युबल पूल एंड द अनदर वन दे गॉट एसिड इनसॉल्युबल पूल। अब यहाँ पे इनको जो एसिड सॉल्युबल पूल था उसमें इनको जो कंपाउंड्स मिले थे they were all organic compounds of molecular weight in between 18 to 800 डाल्टन। इनको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले थे एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले थे किस मॉलिक्यूलर वेट के, 18 टू 800 डाल्टन के। जिसमें हमारे अगर कहें तो एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं मोनोमर यूनिट्स, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, अगर मैं बोलूं फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स एक्सेट्रा। जबकि जो एसिड इनसॉल्युबल पूल था उसमें इनको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले थे वो मिले थे ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन 1000 डाल्टन, मतलब 800 डाल्टन से भी ज्यादा या 1000 डाल्टन से ज्यादा। और इसमें हमारे एग्जाम्पल थे मेजर बायोमोलिक्यूल्स, दैट इज मेजर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स जिसे हमने कहा था, वो मिले थे इनको हम प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसेक्राइड्स। तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में अगर हम जाएं तो ये जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन में न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड, ए न्यूक्लिक एसिड, बी पॉलीसेक्राइड, सी लिपिड, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गई क्योंकि ये तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिले थे क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा था। अब क्या नहीं मिला था, वो था फ्लेवोनॉइड्स और एल्कलॉइड्स। तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है ये यही होगा आंसर, क्योंकि ये चीजें एसिड इनसॉल्युबल में नहीं मिली थी क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट उतना ज्यादा नहीं पाया गया। सो यस, we'll go with the option D. So answer is D. So I hope you understood it well. Best of luck.